नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज धार्मिक आंदोलन के चौथे भाग जैन धर्म के आंदोलनों को पढ़ेंगे। जैन धर्म का विकास पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म है ना, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। जो जैन धर्म है ना, उसमें जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव हैं, इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 21 तीर्थंकरों के नाम और समय में मतभेद देखने को मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर है। जो 24वें तीर्थंकर महावीर है ना, इन्हीं के टाइम से जैन धर्म तेजी से फैलता है। होता पहले भी है, लेकिन वो सीमित होता है। जो 24वें तीर्थंकर होते हैं ना महावीर, इनके साथ ही ये बहुत तेजी से फैलता है। अब 24 तीर्थंकर है ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैन धर्म से जुड़े 24 तीर्थंकर कुछ इस प्रकार हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, इनकी जन्मनगरी अयोध्या है। माता का नाम मरुदेवी है। पिता का नाम नाभिराजा है। जो जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो वट वृक्ष है। और चिन्ह इनका बैल है। जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो इनका बैल है। दूसरे हैं अजितनाथ, इनकी अयोध्या नगरी। माता विजया, पिता जितशत्रु, जो जिसके वैराग्य मिला है वो सर्पपाण का वृक्ष है। और चिन्ह हाथी है इनका। अगले हैं संभवनाथ, श्रावस्ती, सेना। माता का नाम, पिता का नाम जितारी, वृक्ष है साल वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे तीर्थंकर हैं अभिनंदन, इनकी भी नगरी अयोध्या। माता का नाम सिद्धार्था, पिता का नाम शंबर और जो बैराग वृक्ष है वो देवदार का वृक्ष और चिन्ह इनका है ये बंदर का है। चलिए अगले 5वें तीर्थंकर की ओर चलते हैं। 5वें तीर्थंकर हैं सुमितनाथ, इनकी भी जन्म नगरी अयोध्या है। माता का नाम सुमंगला है, पिता का नाम मेघप्रिय और जो वृक्ष है वो प्रियंगु वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है चकवा। अगले हैं पदमप्रभ, इनकी नगरी है कौशाम्बीपुरी। माता का नाम सुसीमा, पिता का नाम धरण, वृक्ष है प्रियंगु वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह कमल। 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, इनकी काशी नगरी। इनकी माता का नाम पृथ्वी, पिता का नाम सुप्रतिष्ठ और वृक्ष है शीरीष वृक्ष और जो चिन्ह है सतिया, जिसे स्वास्तिक का चिन्ह भी कहते हैं। अभी इनके चिन्हों को एक डायग्राम द्वारा भी देखेंगे। अगले हैं चंद्रप्रभु, इनकी नगरी है चंद्रपुरी। माता का नाम है लक्ष्मणा, पिता का नाम है महासेन और वृक्ष है इनका नाग वृक्ष और जो चिन्ह है इनका प्रतीक वो चंद्रमा है। अगले हैं सुविधिनाथ, इनके जन्म नगरी है काकंदी। माता का नाम रामा, पिता का नाम सुग्रीव, वृक्ष है साल वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है मगर का। अगले हैं शीतलनाथ, इनकी नगरी है भद्रिकापुरी। माता का नाम सुनंदा, पिता का नाम दृढ़रथ और प्रियंगु जो वृक्ष है ना इसका वो है प्लक्ष वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। और इनका 11वें है श्रेयासनाथ, इनकी नगरी सिंहपुरी और इनकी माता का नाम विष्णु, पिता का नाम विष्णुराज और इनकी जो वृक्ष के नीचे जिसके नीचे इन्हें वो मिला था ज्ञान, वो तेंदुका वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडे का। अगले वासुपूज्य, इनकी नगरी है चंपापुरी। अगले इनकी माता का नाम जपा, पिता का नाम वासुपूज्य, जो वृक्ष है वो पाटला वृक्ष है और इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा। अगले हैं विमलनाथ, कामपेल्य नगरी। माता का नाम समी, पिता का नाम कृतवर्मा और वृक्ष है जम्बू वृक्ष
और प्रतीक चिन्ह शूकर का। अगले अनंतनाथ, इनकी जन्म नगरी विनीता, जो माता का नाम सूर्यसेया, पिता का नाम सिंहसेन, वृक्ष पीपल का वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह सेही का। अगले हैं धर्मनाथ, नगरी है इनकी रत्नपुरी, माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम भानुराजा, जो पेड़ है उसका दधिपर्ण वृक्ष और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। चलिए अगले 16वें तीर्थंकर को देखते हैं। 16वें हमारे हैं शांतिनाथ, इनकी जन्म नगरी हस्तिनापुर और इनकी माता का नाम ऐराणी, पिता का नाम विश्वसेन, वृक्ष है नंद वृक्ष, प्रतीक चिन्ह है हिरण का। अगले हैं कुंथुनाथ, इनकी नगरी भी हस्तिनापुर, माता का नाम श्रीदेवी, पिता का नाम सूर्य और इनका वृक्ष है तिलक वृक्ष, चिन्ह है बकरा। अगले हैं अरहरनाथ, इनकी नगरी भी हस्तिनापुर है, माता का नाम मिया है, पिता का नाम सुदर्शन है, वृक्ष है आम्र वृक्ष और जो चिन्ह है इनका मछली है। अगले हैं मल्लीनाथ, इनके बारे में विवाद रहता है ना, जो श्वेतांबर और दिगंबर है ना, उनके बारे में विवाद ज़्यादा रहता है। मल्लीनाथ, इनकी नगरी है मिथिला, माता का नाम है रक्षिता, पिता है कुंभ, जो वृक्ष है अशोक वृक्ष और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो कलश का है। अगले हैं मुनीषु व्रतनाथ, इनकी जो नगरी है कुशराक नगर, माता का नाम है पद्मावती, पिता है सुमित्र और जो वृक्ष है चंपक वृक्ष और जो इनका प्रतीक चिन्ह है कछुआ है। अगले हैं नमीनाथ, इनकी नगरी है मिथिला, इनकी माता का नाम बप्रा, पिता का नाम विजय और जो इनका वृक्ष है वो बकुल वृक्ष है, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अगले हैं नेमिनाथ, ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई बताए जाते हैं। जो नेमिनाथ है ना, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके चचेरे भाई बताए जाते हैं। इनकी नगरी है सूरीपुर और जो इनकी माता का नाम शिवा, पिता का नाम समुद्र विजय और इनका जो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेषरंग वृक्ष है और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अगले हैं पार्श्वनाथ, इनकी नगरी है वाराणसी, माता का नाम बामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन और जो वृक्ष है वो घव वृक्ष और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। अगले हैं महावीर, इनकी जो जन्म नगरी है कुंडलपुर और इनकी माता का नाम त्रिशला, इन्हें प्रिय कारणी भी कहते हैं और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है और प्रिय कारणी इनकी पत्नी का नाम भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर। पिता है सिद्धार्थ, वृक्ष है इनका साल वृक्ष और जो प्रतीक चिन्ह है इनका सिंह वृक्ष है। ये सब तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माने जाते हैं। जो सारे 24 तीर्थंकर है ना, वो सारे क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं। इसमें से 2 तीर्थंकर है ना, मनुसूर्वास और नेमि, ये हरिवंश, ये नेमि है ना और मनुसूर्वास ये हरिवंश में माने जाते हैं। बाकी 22 तीर्थंकर हैं वो इक्ष्वाकु वंश, जो भगवान राम का वंश है ना, उसमें उत्पन्न माने जानते हैं और जो हरिवंश भगवान कृष्ण का वंश है ना, उसमें ये मुनीश्वरवास और नेमि ये दोनों माने जाते हैं। चलिए अभी इनको चित्र द्वारा इनके प्रतीक चिन्हों को एक बार। आदिनाथ, जो ऋषभ देव है ना, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, ये रहा वृषभ। अगले हैं अजितनाथ, इनका हाथी, ये रहा हाथी। अगले संभवनाथ, इनका घोड़ा, ये रहा घोड़ा। अगला है अभिनंदन, इनका बंदर, ये बंदर रहा। अगले हैं सुमितनाथ, इनका चकवा, ये रहा चकोर पक्षी। अगले हैं पदमप्रभ, इनका लाल कमल है प्रतीक चिन्ह। अगले सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का चिन्ह या सतिया बोलते हैं। चंद्रप्रभ, इनकी चंद्रमा है चिन्ह। अगले हैं पुष्पदंत, इनका मगर। शीतलनाथ, इनका कल्प वृक्ष है। श्रेयांसनाथ, इनका गंडा है। वासुपूज्य, इनका भैंसा है। विमलनाथ, इनका सूकर है। अनंतनाथ, इनके हमने सेही देखी थी ना, जो कांटे वाली सेही होती वो। अगले धर्मनाथ, इनका वज्रदंड है, ये दंड है। अगले हैं शांतिनाथ, इनका हिरण है। अगले हैं कुंथुनाथ,
इनका बकरा है। अगले हैं अमरनाथ, इनकी मछली है। अगले हैं मल्लीनाथ, इनका कलश है। अगले मुनि सुवासनाथ, इनका कछुआ है। अगले नमीनाथ, इनका नीलकमल है। और उसके बाद नेमिनाथ, इनका शंख है। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर स्वामी, इनका सिंह है। इसमें आप देखेंगे ना, बीच बीच में नामों में अंतर देखने को मिलता है। जो आपके पहले तीर्थंकर और 23वें और 24वें तीर्थंकर है ना, ये फिक्स है। बाकी बीच में विवाद स्थिति अक्सर बनी रहती है। चलिए अब ऋषभ देव से शुरुआत करते हैं। जो 23 तीर्थंकर है ना, उसमें से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले जो संस्थापक है ना ऋषभ देव, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्होंने स्वयं तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना की और तीर्थंकर कहलाए। इन्हीं से तीर्थंकर नाम शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसे तीर्थ का निर्माण कर दिया था जो संसार से लोगों को पार करेगा। भागवत में ऋषभ देव का उल्लेख मिल रहा है। जो भागवत पुराण है ना, उसमें ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। बंगाल में ऋषभ देव की उपासना की जाती है और इन्हें अवधूत परम त्यागी योगी माना जाता है। इनके प्रमुख शिष्य पुंडारिका और ब्रह्ममी थे। अगले हमारे हैं पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के व्यवस्थित इतिहास इन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने सम्मे पर्वत, झारखंड में है जो, पारसनाथ की पहाड़ी पर तपस्या की और यहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जैन ग्रंथों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। जो जैन ग्रंथ है ना, उसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 9 पूर्व जन्म बताए गए हैं। पहले जन्म में वो ब्राह्मण होते हैं, दूसरे जन्म में हाथी बनते हैं, तीसरे में स्वर्ग के देवता बनते हैं, चौथे में वो राजा बनते हैं, 5वें में वो देव बनते हैं, छठे जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, 7वें जन्म में फिर देवता बनते हैं, 8वें में फिर से राजा बनते हैं, 9वें जन्म में राजा इंद्र स्वर्ग के जो देवता हैं वो बनते हैं। तत्पश्चात 10वें जन्म में उन्हें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पार्श्वनाथ के जो 9 पूर्व के जन्म बताए गए हैं। चलिए अब आगे पार्श्वनाथ के बारे में और देखते हैं। ये पार्श्वनाथ ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की, जिसमें श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका होते थे। पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह संग्रह ना करना मतलब अपने उपयोग के लिए बस स्थिर करना, बाकी सब दान कर देना, अपने उपयोग से ज्यादा संग्रह ना करना। अन्य तीर्थंकर जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जिनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले है नमी। नमी की गणना करकंडू, दुर्मुख और नग्नजित नाम के प्रत्येक बुद्ध के साथ की गई है। जो ये बुद्ध है ना, इनके साथ में इनकी तुलना की गई है। कुछ लोग महाभारत के राजर्षि जनक को भी नमी मानते हैं, जिन्हें जातक ग्रंथों में महाजनक कहा गया है। रामायण और पुराणों में नमी को मिथिला के राजवंश का संस्थापक बताया गया है। जो रामायण और पुराण है ना, उसमें मिथिला के राजवंश के संस्थापक नमी है ना, वो बताया गया है। अगले नेमी हैं, जिनके बारे में पीछे बात की ना। समुद्र विजय के पुत्र थे, जिनका जन्म सूर्यपुर में हुआ था। वासुदेव के पुत्र कृष्ण के वे चचेरे भाई थे। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र थे ना, उनके ये चचेरे भाई थे। उग्रसेन की कन्या और कंस की बहन राजीमती के साथ उनका विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह के लिए बारात लेकर जाते समय उन्होंने बारातियों के भोजनार्थ के लिए एकत्र पशुओं की चीत्कार सुनी और वे तुरंत वापस लौट गए। गिरनार पर्वत पर उन्होंने तप किया और वहीं से निर्वाण ले लिया। ये नेमी के बारे में था।
अब हमारे मेन मुख्य तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी, इनका समय काल है 540 बीसी से 468 बीसी के मध्य में। महावीर का जन्म 540 बीसी में वज्र संघ की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञातक सरदार जो सिद्धार्थ थे ना, उनके यहाँ पर हुआ था। माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम इनके नंदीवर्धन था, बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, दामाद का नाम जमाली था। ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास धारण किया। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जम्बिका या जरम्बिका कहते हैं, जरम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी को केवलियन, जिन, अरहत भी कहा गया है। बौद्ध धर्म वाले इन्हें निर्ग्रंथ ज्ञातक पुत्र कहते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रंथियों को तोड़ दिया, ऐसा जो बौद्ध ग्रंथ वाले हैं वो कहते थे। चलिए महावीर स्वामी को बारे में और देखते हैं। राजगिरी के पास पावा के मल्ल राजा के यहाँ निवास में मृत्यु होती है। हमने जब मल्ल राज पढ़ा था ना, वहां पर देखा था ना, बौद्ध तथा महावीर दोनों की मृत्यु मल्ल राज्य में होती है। महावीर के 11 प्रमुख चेला गणधर कहलाए। केवलिन, जो ज्ञान प्राप्त करने वाले जो होता है ना, उसे केवलिन कहते हैं। जिन कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता। निर्ग्रंथ कहते हैं अपनी ग्रंथियों को तोड़ने वाला। ये सारी उपाधियां महावीर स्वामी की हैं। चंपा भागलपुर का शासक दधिवाहन महावीर का शिष्य था तथा दधिवाहन की पुत्री चंदाना महावीर की पहली महिला शिष्या बनी। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत है ना, उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रत बनाए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह संग्रह न करना। ये चारों हमने पार्श्वनाथ में भी देखे थे। और 5वां ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ दिया इसमें। जैन धर्म है ना, उसके 4 संघों में विभाजित देखा हमने, उसमें पार्श्वनाथ में भी देखा था, पर उनके नाम अलग थे। जैन और महावीर स्वामी में इनके नाम अलग हैं। पहला भिक्षुक, दूसरा भिक्षुणी। ये सन्यासी होते थे, ये महाव्रत वाले लोग होते थे। संख्या इनकी भी 5 होती थी, मतलब इनको जो नियम बताए गए वो 5 बताए गए। श्रावक, श्राविका, ये गृहस्थ लोग होते थे। और ये अणुव्रत कहलाए, इनकी भी संख्या मानने की 5 होती है। उनके संघ में 14,000, जो महावीर स्वामी ना, उनके संघ में 14,000 साधु मतलब भिक्षु, 36,000 साध्वी मतलब भिक्षुणी, 1 लाख श्रावक तथा 3 लाख श्राविकाएं थीं। महाव्रत अणुव्रत एक ही है, परंतु अणुव्रत की कठोरता गृहस्थ से कम होने के कारण कम है। जो अणुव्रत है ना, उसकी थोड़ी कठोरता कम है, नियम कानून में थोड़े लचीलापन है, क्योंकि वो गृहस्थ लोगों के लिए है। और जो महाव्रत है ना, वो अणुव्रत मतलब महाव्रत है ना, वो अणुव्रत से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है और उसकी कठोरता अधिक है, क्योंकि वो सन्यासियों के लिए है या भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का विभाजन देखेंगे हम। जैन धर्म विभाजन महावीर के 2 प्रमुख अनुयायियों के द्वारा 2 विभाजन में किया जाता है। जो महावीर के 2 प्रिय शिष्य होते हैं ना, उनके द्वारा 2 पंथ चला दिए जाते हैं जैन धर्म के अंदर। पहला श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा दिगंबर, जो नग्न रहते हैं। पहला हम देखते हैं श्वेतांबर। इसका प्रारंभ स्थूलभद्र ने किया था। जो श्वेतांबर है ना, उसका प्रारंभ स्थूलभद्र ने किया, और जो दिगंबर है ना, वो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। इसका श्वेतांबर पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रारंभ स्थूलभद्र ने किया। ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है।
इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इनका मानना यह है कि महावीर स्वामी विवाहित थे। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ के महिला होने की मान्यता। ये 19वें तीर्थंकर अभी हमने पढ़ा था ना, मल्लिनाथ, उनके बारे में विवाद है दोनों में आपस में। एक कहते हैं कि ये पुरुष थे, एक कहते हैं महिला थी। तो श्वेतांबर है ना, वो इन्हें महिला तीर्थंकर मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर पहले देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए थे, लेकिन इंद्र द्वारा गर्भ परिवर्तित कर दिए जाने से वे त्रिशला छत्राणी की कोख से उत्पन्न हुए। जो श्वेतांबर संप्रदाय वाले हैं ना, वो ऐसा मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे वो देवानंदा या देवनंदा जो ब्राह्मणी थी ना, उनके गर्भ में आए थे। पालन पोषण उनका 7 महीने तक वहीं हुआ। उसके बाद 8वें महीने में इंद्र द्वारा गर्भ परिवर्तित करके त्रिशला छत्राणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। अब दूसरा दिगंबर, इसका प्रारंभ भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, ये बिना वस्त्र के रहते हैं, मतलब निर्वस्त्र रहते हैं। ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं तथा ये नग्न रहते हैं। इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ये लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ के पुरुष होने की मान्यता। ये लोग 19वें तीर्थंकर जो है ना, उन्हें पुरुष मानते हैं कि उनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल नहीं सकता है, तो 19वें तीर्थंकर पुरुष हैं। जैन सभा, अब जैन सभा के बारे में पढ़ते हैं। पहली जैन सभा, जैन की कुल 2 सभाएं हुई हैं, पहली सभा तथा दूसरी सभा। पर दोनों सभाओं के बारे में देखते हैं। पहली जैन सभा ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। समय इसका 320 है। स्थान पाटलिपुत्र। आयोजनकर्ता स्थूलभद्र है। इसके 12 अंगों का संकलन हुआ इसमें, जिसने 14 पूर्व का स्थान लिया। जो 14 पूर्व थे ना, उसने 12 अंगों का संकलन कर दिया गया। चलिए दूसरी जैन सभा के बारे में देखते हैं। जैन सभा या द्वितीय जैन सभा, स्थान इसका वल्लभी गुजरात है। इसका समय 512 एडी मतलब 512 ईस्वी में होता है। यहीं पर जैन ग्रंथों का संकलन होता है। जो जैन ग्रंथ इधर उधर थे ना, उनका सबको एक साथ संकलित किया जाता है। 12 उपांग तथा 84 आगम की संख्या निश्चित कर दी गई है। भाषा अर्धमगधी भाषा, इसमें अर्धमगधी भाषा बताई गई है। आगम का अर्थ जैन साहित्य है। जो आगम कहा जाता है ना, तो 84 आगम, तो ये जैन साहित्य है। इनमें जैन साहित्यों को संकलित किया गया। ये अब जैन साहित्य को देखते हैं। जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। जैन साहित्य की रचना भिन्न भिन्न काल में हुई है, किसी एक काल में न होकर विभिन्न कालों में होती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमको कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु माने जाते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है ना, उसे आगम कहा जाता है। अभी पीछे हमने देखा था। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। जो जैन साहित्य है ना, उसमें जो आगम का अर्थ है वो सिद्धांत है। इसमें 12 अंगों का वर्णन है, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र तथा 4 मंगल सूत्रों का वर्णन मिलता है। पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म का उल्लेख बौद्धों के त्रिपिटकों में भी मिलता है। जो पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म का उल्लेख है ना, उनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटकों में भी मिलता है। प्राचीन जैन ग्रंथों से मालूम होता है कि महावीर के माता पिता पार्श्व धर्म के अनुयायी थे, इसलिए पार्श्व को ऐतिहासिक पुरुष भी माना जाता है। जो पार्श्वनाथ है ना, उनको अनुयायी थे, तो इसीलिए उनको ऐतिहासिक पुरुष भी माना जाता है। हमने पढ़ा था ना, जैन धर्म का जो मौजूद इतिहास है ना, वो पार्श्वनाथ से ही माना जाता है। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। जो जैन विद्वान है ना, उसने प्राकृत, संस्कृत, तमिल और अन्य भाषाओं में जैन साहित्य को संकलित किया। चलिए अब जैन दर्शन को देखते हैं। जैन दर्शन, जो जैन दर्शन है ना, ये अनिश्वरवादी है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, परंतु आत्मा की कल्पना है। पीछे हमने देखा था ना, बताया था ना आपको कि बौद्ध धर्म में
अनिश्वरवादी भी है और आत्मा को भी नहीं मानता है, तथा ये जैन धर्म वाले ये अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को मानता नहीं देते हैं तथा आत्मा की कल्पना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म की मानता है, इसी कारण से आत्मा को अविनाशी बताया गया। जैन धर्म है ना, वो पूर्व जन्म को मानता है। हमने देखा ना, पार्श्वनाथ के 9 पूर्व के जन्म बताए गए हैं, उसमें इंद्र तथा ब्राह्मण इत्यादि हाथी आदि को बताया गया है जो पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म है। इसलिए पूर्व जन्म को मानेंगे तो आत्मा को भी मानेंगे। आत्मा नित्य तथा अविनाशी है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, इसे पदार्थ कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये इन्होंने 6 द्रव्य बताए हैं। 3 रत्न बताए गए हैं जैन दर्शन के अंतर्गत, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आजीव, सदाचारपूर्ण जीवन। ये जैन धर्म के दर्शन में त्रिरत्न बताए गए हैं। जैन धर्म में काया कलेश पर बल है, कठोरता की पराकाष्ठा है। जो हम श्रवण बेलगोला में देखेंगे ना, लेखना विधि, वो बहुत कठोर विधि होती है। उसमें नाखूनों के द्वारा बाल उखाड़े जाते हैं, जिसमें खून आ जाता है तथा नग्न रहकर बड़ी कठोरता का जीवन होता है। इसलिए इसमें जैन धर्म में कठोरता की पराकाष्ठा बताई गई है। जैन दर्शन में ज्ञान को महत्व, इनके अनुसार हर ज्ञान 7 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जो जैन दर्शन है ना, वो ये मानता है कि हर ज्ञान 7 तरीके से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति के अनुसार वही चीज किसी और तरीके से देखी जाती है या किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और तरीके से देखी जाती है। इसलिए हर वस्तु के 7 तरीके का ज्ञान होता है। इसे ही स्यादवाद, अनेकांतवाद तथा वास्तविकता की बहुलता कहते हैं। जो वास्तविक है लेकिन उसके उपयोग या अर्थ अनेक हैं, यही इनके 7 तरीके से ज्ञान व्यक्त करने का तरीका है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है और पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है। इनका मानना है संपूर्ण विश्व में जीव है तथा प्राणी है, वो जीव है, कोई भी अजीब नहीं है तथा सभी में जान है। पत्थर हो चाहे चट्टान हो या जल हो, सभी में जीव है। जैन धर्म के में जो अनंत चतुष्टय है ना, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत शक्ति का वर्णन मिलता है। चलिए जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म की स्थापत्य कला को देखते हैं। मौर्य काल में मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मौर्य काल की जो मथुरा कला थी, कला शैली, उसका संबंध जैन धर्म से माना जाता है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। ये रही बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। जो मध्य प्रदेश है ना, खजुराहो, वहां पर चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ये पार्श्वनाथ का मंदिर है तथा ये उसके बाहर का सब कुछ दिखाया गया है। ये जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अब ये बिहार जो है ना, जैन एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जिन्हें बिहार कहा जाता था। जो बिहार है ना, वो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे ना, वो बरसात काल में कहीं रुकने के लिए उद्यानों में अपना कुछ तंबू वगैरह लगाते थे या फिर प्राकृतिक जो गुफाएं रहती थी ना, वहां रहते थे। इसे ही बिहार कहा जाता था। इसी के साथ जैन धर्म समाप्त होता है तथा संपूर्ण धार्मिक आंदोलन भी यहाँ से समाप्त होता है। अब इसके आगे हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाने की वजह से सारे प्रश्नों को कवर करना ठीक नहीं है। अगले वीडियो में हम इस सारे धार्मिक आंदोलन के वीडियो में जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, उसको देखेंगे।
आज के जैन धर्म यही समाप्त होता है तथा धार्मिक आंदोलन का भी यही आखिरी वीडियो है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।